हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ICMR PYQ लेके उसको रन कर रहे हैं और ICMR PYQ पार्ट ए को लेके आए हैं, क्योंकि पार्ट ए बहुत क्रिटिकल होता है ICMR के लिए। तो पार्ट ए का अभी तक मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। यह हमारा 31 टू 35 तक है। यहाँ पे दिया है 10 मैन और 8 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days। ठीक है। वर्क डन बाय 1 वुमेन इन अ डे इज इक्वल टू हाफ द वर्क डन बाय द मैन इन द डे। मतलब क्या है कि मैन जितना भी काम कर रहा है उसका जो है सिर्फ हाफ वुमेन काम कर रही है। मतलब अगर मैन जो है 2 काम कर रहा है तो वुमेन सिर्फ 1 कर रही है, और इसे हम बोलते हैं इफिशियंसी। इसे हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। अगर हमारे पास इफिशियंसी दे रखा है तो टोटल वर्क 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है ये दोनों मिलके। तो टोटल वर्क कितना है देखो। टोटल वर्क में है आपका 5 डे, और इफिशियंसी वर्क की कितनी थी? मैन की है 10 मैन और 1 मैन की इफिशियंसी है 2। उसी तरह 8 वुमेन हैं और उनकी इफिशियंसी है 1। मीन्स 5 20 + 8 मीन्स 5 × 28 मीन्स 140। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में काम कर लेंगे। तो टोटल वर्क है आपका कितना? टोटल वर्क जो होगा डे पे डिपेंड है, और डे के बाद कितना काम कर सकता है। 4 मैन है और 1 मैन की एफिशिएंसी है 2, तो 4 की हो गई 4 × 2। उसी तरह 6 वुमेन है और 1 वुमेन की एफिशिएंसी है 1। टोटल वर्क यहाँ पे है 140। हमें डे पता करना है। 4 × 2 = 8 + 6, तो 140 = डेज, और 8 और 4 14। तो ये अगर हम यहाँ से डेज निकाले तो कितना आएगा? 140/40, ये हो गया 10। मीन्स 10 डेज में हमारा ये काम कर लेगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको दिक्कत देता है, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। अपने प्रिपरेशन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं लाना है। मैं अपने PhD से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अपने प्रिपरेशन में कमी मत लाओ। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तुरंत क्वेश्चन पूछो। ये बहुत ही लॉजिकल था। व्हेन यू यूज योर फिंगर टू स्क्रॉल द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द टच स्क्रीन द डिवाइस रिस्पॉन्ड बिकॉज। देखो, हमेशा एक कहानी सुनाई जाती है कि हमेशा पैर को टच करना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने चारों तरफ एक एरिया को रखता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एरिया बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एरिया बोलते हैं। उस एरिया में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है। तो जब भी हम जो मोबाइल फ़ोन होता है उसके डिस्प्ले के ऊपर जब उंगली रखते हैं, फिंगर रखते हैं, तो फिंगर जो होता है उसके इलेक्ट्रिक करंट को डिसरप्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि योर फिंगर डिसरप्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट। योर फिंगर डिसरप्ट द इलेक्ट्रिकल करंट डिवाइस रस। और चूंकि यह इलेक्ट्रिकल करंट को डिसरप्ट कर रहा होता है, इस कारण से जो डिवाइस होती है वो क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। क्या करती है? वो रिस्पॉन्स करती है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो टू इजी। यहाँ पे लिखा है
मिल्क मिल्क केप्ट इन द रूम टेम्परेचर टर्न्स इनटू कर्ड। अब यहाँ पे लिख लो मिल्क है, ठीक है, और मिल्क जो है वो जा रहा है कर्ड में। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो भी बैक्टीरिया कराती है, वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और जो लैक्टोबैसिलस होता है, यह लैक्टोबैसिलस लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है, इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। लैक्टिक एसिड जो होता है यह लैक्टिक एसिड जो है वह कोएगुलेट लेट्स द मिल्क प्रोटीन केसीन। मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसीन। इस केसीन को यह जो है क्या करता है, लैक्टिक एसिड को एगुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CURD कर्ड। और जब भी आपका फर्मेंटेशन होगा तो इसके केस में एक विटामिन्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं विटामिन B12। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हो गया आउटसाइड दी बॉडी। बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं रेनिन। रेनिन एंजाइम जो होता है, यह एंजाइम बॉडी के अंदर कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड इन स्टमक के अंदर मिल्क को कर्ड में बदलने का काम रेनिन करता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारी बॉडी में जब हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ते समय हमारी बॉडी में मसल्स में पेन होने लगता है, और जो पेन होता है वो पेन होता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है तो ग्लाइकोलिसिस को रन करने के लिए NAD+ की ज़रूरत होती है, और वो NAD+ एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है। और एनारोबिक उसमें रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, जो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में, हमारे मसल में कलेक्ट हो जाता है और मसल पेन को करता है। वो लैक्टिक एसिड फिर से हमारे लीवर में चला जाता है, और लीवर में वो पायरुविक एसिड में बदल के या एसिटाइल कोलिन में बदल के वापस भेज दिया जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ कोरी साइकिल, क्योंकि इसे कोरी ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। तो रूम टेम्परेचर पे मिल्क का कर्ड में बदलना फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है, या ड्यू टू दी फर्मेंटेशन मिल्क कर्ड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, पर इससे रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद पूछ लिया जाए। मैं शायद की गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ अगर इससे रिपीट होता है तो। फॉर साइटनेसनेस या हाइपरमेट्रोपिक आइस या हाइपरमेट्रोपिया उस पर्सन को होता है जिस पर्सन को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है। पर्सन सीज फॉर ऑब्जेक्ट
क्लियरली, बट पास की वस्तु ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई नहीं देती है, और जो दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई दे रही है, बट पास का जो ऑब्जेक्ट है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा। द रीज़न इज दैट कि जो इमेज है वो बन रहा है, इमेज बीइंग फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन रहा है। मतलब मान लो रेटिना यहाँ है, तो जो वो बन रहा, इमेज बन रहा, वो जाके यहाँ बन रहा। तो इस इमेज को रेटिना पे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो ये लाइट आ रही हो है, इस लाइट को थोड़ा डाइवर्ज करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ यहाँ पे हम यूज़ करें कि ये लाइट डाइवर्ज हो जाए। तो लाइट अगर डाइवर्ज बता रहे, ये लाइट यहाँ से जाके मोड़ना है, मोड़ने को हम कन्वर्ज बोलते हैं। वो लेंस जो कि लाइट को कन्वर्ज करती है, ऐसे लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है जब पर्सन को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है बट पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और ऐसे कंडीशन में डॉक्टर जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस यूज करने की सलाह देता है लोगों को, और इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन बोलते हैं। अब सेकेंड कंडीशन ये होता है जब 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 पर्सन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, या आप ये मानो कि इस कंडीशन में क्या था, दैट इज रेटिना, और अगर रेटिना से पहले भी अगर इमेज बन जाए तो देन वस्तु अब सब मतलब आपका जो मटेरियल है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और अगर कहीं पे मान लो रेटिना यहाँ है और इमेज अगर यहाँ बन रहा है, मतलब इस तरह से कोई इमेज बन रहा हो, तो डेफिनेटली हमें एक ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होगी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को मतलब लाइट को थोड़ा दूर से तक ले जाए, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। वो ऑब्जेक्ट या वो लेंस जो कि लाइट को कन्वर्ज ना करके थोड़ा स्प्रेड कर दे, थोड़ा और फैला दे, उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस तब यूज करी जाती है जब ऑब्जेक्ट द पर्सन को पास की वस्तु दिखाई देती है बट दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि दूर की वस्तु से आने वाली लाइट जो होती है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को हम मायोपिक पर्सन बोलते हैं। ऐसे पर्सन को हम मायोपिक आई बोलते हैं या मायोपिक पर्सन बोलते हैं, या इसी को हम नियर साइटेड बोलते हैं, नियर साइटनेस बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दो तीन याद रखना है कि अगर किसी को फार साइटेड है या हाइपरमेट्रोपिक है तो ऐसे कंडीशन में हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, पर अगर कोई व्यक्ति मायोपिक है तो ऐसे कंडीशन में हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। दैट इज आल्सो द टू इजी क्वेश्चन से थोड़ा बहुत चीजें आपको पता होना चाहिए, बता दोगे। इफ द डोर ऑफ द वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन इन द वेल इंसुलेटेड रूम, ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एयर विल, देखो क्या होगा, व्हेन डोर इज लेफ्ट ओपन, पहला कंडीशन है
जब ये कंडीशन होगा तो हीट जो है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर from the entire room, instead of just compartment. ठीक है, बट हुआ ये कि हीट जो ऑब्जर्व किया जा रहा था वो एब्जॉर्ब्ड हीट इज लेस देन हीट रिलीज। जो पूरा का पूरा कमरा है उसमें से जो हीट ले रहा है रेफ्रिजरेटर वो बहुत कम अमाउंट में ले रहा है कंपेयर टू द हीट जो कि वो रिलीज कर रहा है। और हीट रिलीज की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा रूम टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा, और रूम टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा, मतलब करेक्ट आंसर इसका सी होगा कि रूम टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा अगर आप गलती से रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाओ देखो। थैंक यू वेरी मच।